Hello student, this is your IGSO lecture number 11. Chapter is Newton's laws of motion and topic and is conservation of momentum. In previous class, we study about momentum. What is momentum? P equals to mv, means product or and mass and velocity. Basically, momentum is quantity of motion is called momentum, but measurement is product of mass and velocity. According to Newton's second law, A proportional change in momentum upon time. When proportionality sign removed, F equal to K change in momentum upon time. Okay. If we take a condition, if external force is zero, what happen? Zero equals to K delta P upon time. तो zero equals to कितना होगा? K delta P. Delta P equal to zero means P2 minus P1 equal to zero means P2 equals to P1. This is conservation of momentum. Conservation of momentum. क्या होता है इसका मतलब? यदि हमारा किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है. ठीक है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, डिपेंड करता है सिस्टम में. सिस्टम चाहे आप 2 पार्टिकल को लो, 3 पार्टिकल को लो, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, है ना. जैसे कोई पार्टिकल्स है ना, इसका ये एक सरफेस पर रखे हुए हैं, इसका मास था m1, ये स्पीड u1 से मूव कर रहा था, है ना. इसका मास था m2, ये u2 से मूव कर रहा था. ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ? यदि हमें कंडीशन ले लें u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा? दोनों के बीच में कोलिजन होगा. ठीक है, अब कोलिजन में क्या होगा? m1 m2 पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, m2 m1 पे फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, दोनों पे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. लेकिन यदि हमने दोनों को मिला करके सिस्टम लिया है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है ना. सॉरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व होगा. ठीक है, तो हमने मान लिया जो m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, है ना. तो टक्कर होगी तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? m1 u1 प्लस m2 u2. फाइनल मोमेंटम कितना होगा सिस्टम का? m1 v1 प्लस m2 v2. कंडीशन है इफ एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है, तो सिस्टम का मोमेंटम p1 इक्वल्स टू p2, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. ये एक फॉर्मूला भी बन गया. या बस आप ये याद रखो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या होता है? कंजर्व होता है. हाँ, अब यदि किसी को डाउट हो रहा है कि सर mg तो लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है mg, और ये एक्सटर्नल फोर्स भी है ना, फिर हम कैसे कंजर्व कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन एक्स डायरेक्शन. क्या लिख दिया हमने? इन एक्स डायरेक्शन. अब हम बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो एक्स डायरेक्शन में जो भी मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व होगा, है ना. जो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व होगा. या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो नेट फोर्स जीरो हो गया. ठीक है, तो इसलिए मोमेंटम, अब देखो इसका फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, हमें बहुत सारा मतलब इसको समझ में आना चाहिए, है ना. जिसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ठीक है, जैसे मान लो ये कोलिजन के पहले की कहानी है, कोलिजन के बाद की. 2 बॉल्स था. इसका मास था 3 kg, ये मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड. इसका मास था 2 kg, ये मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकेंड से. कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद हमने बोल दिया कि इसकी वेलोसिटी हो गई, 2 वाले की वेलोसिटी हो गई अराउंड 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी वेलोसिटी हमें बताना है. ठीक है, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? अब बीच में देखो ये कहानी का कब की है? बिफोर कोलिजन, ये वाली आफ्टर कोलिजन, और बीच में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, है ना. तो इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा?
21 है ना। P2 कितना होगा, इसकी वेलोसिटी हमने ले लिया v हो गई, कितना हो गया 3v प्लस 8, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, P1 इक्वल्स टू P2, सोल्व कीजिए 21 इक्वल्स टू 3v प्लस 8, यहाँ पे आप सोल्व कीजिएगा तो शायद ये आ जाएगा आपका 13 इक्वल्स टू 3v, v इक्वल्स टू आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 3, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 4.3 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आई बात सुनो, अब इसमें बहुत सारी टाइप की कंडीशंस हो सकती है ना, मतलब एक तो वेलोसिटी में वेरिएशन कर दिया, फिर बोलिए दोनों बॉल स्टक कर गए है ना, दोनों बॉल क्या हो गई, स्टक कर गई, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपक गई, तो क्या हो जाएगा चेंज। तो देखो ये आफ्टर कोलिजन दोनों बॉल कैसी हो गई, चिपक गई, तो वही हो गया इनिशियल मोमेंटम। P1 कितना होगा 21 आया था, P2 कितना हो जाएगा, अब दोनों चिपक गई तो मास मास 5 हो जाएगा, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी 5 भी हो जाएगा, तो वहां से भी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कितना हो जाएगा 21 इक्वल्स टू 5v, v इक्वल्स टू आ जाएगा 4.2 है ना। और कंडीशन हो सकती है कि दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग डायरेक्शन में दिया हो है ना, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट साइड दी हुई हो, ये इस साइड दिया हुआ है 3 kg वाला और 2 kg वाला इस साइड दिया हो, ये 2 kg, इसकी हम बोल देते हैं 3 मीटर पर सेकेंड और इसको हमने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या हो गई, स्टक कर गई है ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि वेलोसिटी कैसा है, जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका मोमेंटम कितना होगा, जो P1 होगा वो कितना होगा 9 और ये -5 होगा, वेलोसिटी कितनी होगी -5 होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा +2 इंटू -5, तो P1 जो होगा वो होगा -1, ठीक है। P2 कितना होगा, मास दोनों ऐड हो गए तो 5, वेलोसिटी v, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो P1 इक्वल्स टू P2, तो P1 इक्वल्स टू P2, तो v का वैल्यू आ जाएगा -0.2। माइनस का मतलब क्या है, ये इस साइड मूव करेंगे है ना, क्यों, क्योंकि इस वाली बॉडी का मोमेंटम ज्यादा है, क्योंकि इसका -10 था इसका 9 था, तो फाइनली इसका इसकी डायरेक्शन में ही मोशन होगा, क्लियर है। तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना, हमेशा ऐसा मोमेंटम ऐड नहीं कर देना है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं है ना, कि कोई बॉडी रेस्ट पे था, एक ब्लॉक है ना, कोई बॉडी आया इसके अंदर इसको कांटेक्ट कर दिया, तो इसका ये इनिशियली रेस्ट था तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0 ले लेना है। फिर आपका और भी टाइप के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें है ना। अब मान लो एक ट्रॉली था है ना, ट्रॉली बना लेते हैं, ये ट्रॉली था, ठीक है। इसका मास हमने ले लिया 1000 kg, चलो 10 kg ले लेते हैं ना, और ये मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। अचानक हमने क्या किया, इस ट्रॉली पर हमने क्या कर दिया, ये 5 kg का मास रख दिया धीरे से है ना, क्या रख दिया, 5 kg का ब्लॉक रख दिया, तो वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए हमने धीरे से रख दिया, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 10 kg 10, ठीक है। P2 कितना होगा, मास कितना है 15, वेलोसिटी v, तो वही 100/15 इक्वल्स टू v आ सकता है, क्लियर। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर आपका आता है एक रिकॉइल वेलोसिटी, वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं मोस्टली है ना। आईएसओ में तो बहुत कम चांस है, बाकी नॉर्मल आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मिलते हैं है ना। जैसे मान लो ये आपकी एक राइफल है, ठीक है। अब राइफल तो आपको पता है मुझे बनाना नहीं आती है ना, ये राइफल है। अब राइफल में अंदर एक बुलेट रखा हुआ है, इसको हम गोली बोलते हैं, और ये इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ना। अब जैसे ही हम यहाँ ट्रिगर को प्रेस करते हैं, ये गोली जो बुलेट है वो मूव करती है। अब बुलेट कौन से फोर्स से मूव करती है, जो स्प्रिंग होता है, जो हैमर होता है, वो यहाँ पे मारता है ना, और यहाँ पे आग निकलती है और ये उसके प्रेशर से मूव करती है। तो हमने तो बस यहाँ पे टच किया ताकि वो लॉक ओपन हो जाए, तो हमने ना तो बुलेट पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मतलब सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अज्यूम करते हैं जो बुलेट था, बुलेट का मास स्मॉल है और राइफल का मास कैपिटल है, दोनों इनिशियली कैसे थे, एट रेस्ट।
फायर किया, फायर के बाद क्या हो गया, जो बुलेट है वो वी वेलोसिटी से मूव करने लग गया। जो बुलेट था स्मॉल एम का, वो उसकी वेलोसिटी वी हो गई, राइफल का मास कैपिटल एम था और राइफल की वेलोसिटी हमने अज्यूम कर दिया वी। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया था, दैट मींस मोमेंटम कंजर्व होगा। P1 कितना होगा, दोनों रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा तो m इंटू जीरो प्लस स्मॉल m इंटू जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, P2 जो होगा वो स्मॉल m स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होता है। इफ P1 इक्वल्स टू P2, है ना, कितना होगा, जीरो इक्वल्स टू स्मॉल m स्मॉल v प्लस कैपिटल M कैपिटल V। सॉल्व कीजिए इसको, तो यहाँ पे v का वैल्यू, कैपिटल V का वैल्यू क्या आएगा, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ठीक है, ये हमारा जो रिकॉइल वेलोसिटी वो कितना मिला, माइनस एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M। देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वाली वैल्यू कैसी, नेगेटिव है, मतलब जिस साइड बुलेट मूव करेगा राइफल उसके अपोजिट साइड मूव करेगी, इसलिए माइनस साइन। अब रिकॉइल वेलोसिटी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए ना, झटका कम आना चाहिए। तो मास ऑफ बुलेट कम कर दो, मास ऑफ बुलेट आप एक लिमिट से ज्यादा कम नहीं कर सकते। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कम कर दो, यदि वेलोसिटी ऑफ बुलेट यदि आपने कम कर दिया तो क्या होगा, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उसकी रेंज कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ राइफल इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए जो आपके टैंक होते हैं, जो आपके राइफल्स होती है, उसका मास हैवी बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड, ये आप सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखिए, जो हंटर है उसका मास 45 है, उसके पास गन है ना, मतलब जो कैपिटल एम है हमारे पास वो कितना है, 50। स्मॉल एम कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम में है ना, ये केजी है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.1। वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल वी आपको 500 मीटर पर सेकेंड है, और आपको फाइंड करना है कैपिटल वी। तो डायरेक्टली फार्मूला आप रख के निकाल सकते हैं। तो देखो कैपिटल वी इक्वल होगा माइनस 0.1, वेलोसिटी कितना है 500 डिवाइडेड बाय 50। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, -1, -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें कि इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए ये फॉर्मूला भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही आया, लेकिन हमें इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा m1u1 है ना प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, आप अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो दोनों इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये वाले दोनों टर्म जीरो हो गई, तो जीरो हो गया। राइफल का मास राइफल के साथ मैन है, तो कितना हो गया, 50, वेलोसिटी v निकालना है, प्लस बुलेट का मास 0.1 और वेलोसिटी 500। डायरेक्टली आप यहाँ से भी v की वैल्यू निकालोगे तो आपको -1 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जरूर नहीं आपके फॉर्मूले याद रखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और मशीन गन ऑफ मास 30 kg एंड बुलेट, मतलब मास ऑफ m दिया हुआ है 30 kg, स्मॉल m दिया हुआ है 35 है ना। बुलेट रेट मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स आपको बोल दिया 400 पर मिनट, पर मिनट मतलब 1 सेकेंड में 400, सॉरी 1 मिनट में 400 बुलेट फायर हो रहे हैं। टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेकेंड। बुलेट भी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड व्हाट फोर्स मस्ट अप्लाइड टू द गन डेट गन कीप। अब देखिए ये आपका गन है, अब बुलेट आगे गया तो राइफल ने बुलेट पे फोर्स आगे की तरफ लगाया, तो वही फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बुलेट ने राइफल पे लगाया, तो ये राइफल किसे पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स भी एफ होगा। अब यदि यही एफ अमाउंट का फोर्स यदि हमने इस राइफल को सपोर्ट कर दिया, कोई पर्सन ने दोनों हाथों से मिलाकर रखे, ये फोर्स कितना लगा दिया, एफ फोर्स लगा दिया, तो ये राइफल स्टेशनरी रहेगी। तो हमें ये वाला फोर्स निकालना है कि पर्सन ने राइफल को स्टेशनरी रखने के लिए कितना फोर्स लगाया। अब राइफल के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये पता है
कि जितना फोर्स राइफल ने बुलेट पे लगाया सेम फोर्स बुलेट ने राइफल पे निकाला, तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन बुलेट, फोर्स ऑन बुलेट, है ना। जो फोर्स बुलेट ने राइफल पे लगाया सेम अमाउंट का फोर्स बुलेट ने राइफल पे लगाया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। वैल्यू पुट कर देते, राइफल इनिशियली बुलेट तो रेस्ट पे था, तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, एन बुलेट फायर के, तो इनटू एन वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। मास कितना दिया हुआ है 35 ग्राम, मतलब 30 अपॉन 1000। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 400, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितना 60 सेकेंड, और कितने बुलेट फायर किए 400 बुलेट फायर किए, तो ये आपका यहाँ से जो फोर्स निकल करके आता है वो आता है 93.3, कितना आता है 93.3 न्यूटन। अब ये फोर्स है फोर्स ऑन बुलेट, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बुलेट ने राइफल पे लगाया, और उतना ही फोर्स यदि हमने राइफल पे लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो राइफल मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। काफी मतलब टाइम लेके इसको सोचिए और करने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे ये है एक डिश है ना, डिश का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, मतलब यहाँ पे 10 ग्राम लिख देते हैं हम, 10, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, 10 ग्राम। इस पर नीचे लगेगा एम जी, है ना, एम कितना हो गया 0.01 इंटू जी, ये एम जी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हमें रेस्ट पे रखना है, रेस्ट पे रखने के लिए हमने क्या किया, एक बुलेट को फायर किया, ये बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है, ये बुलेट किया जा रहा है, फायर किया और टकरा करके इधर जा रहा है, वापस वापस इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब देखिए बुलेट ऊपर जा रहा था, वो नीचे मुड़ गया, मतलब बुलेट पे फोर्स नीचे की तरफ लगा, तो जितना फोर्स बुलेट में नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ क्यों लगा, क्योंकि डिश से टकरा करके नीचे गया, है ना, मतलब जितना फोर्स बुलेट पर नीचे की तरफ लगा उतना ही फोर्स बुलेट ने ऊपर की तरफ लगाया होगा, तो वही फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, इस डिश के एमजी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो हम जो फोर्स ऑन बुलेट लिख सकते हैं, ठीक है, फोर्स ऑन बुलेट इक्वल टू वेट ऑफ डिश, वेट ऑफ डिश हमें पता है कितना दिया हुआ है 0.01, जी हम कितना ले लेते हैं, चलो 9.8। अच्छा, चेंज इन बुलेट क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, मतलब एम वी अपॉन एम यू अपॉन टाइम, है ना। तो देखिए इनिशियल मोमेंट मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ 5 ग्राम, मतलब 5/1000, इनटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है v, हमें नहीं पता है, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। और देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, इसको चलो एक बार हम हटा देते हैं, कि यदि ये ऊपर गया v स्पीड से और वापस आया v स्पीड से, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो विद साइन करेंगे, यदि हम फोर्स की बात करें, फोर्स ऑन बुलेट, वो कितना होगा जेड डेल्टा पी बाई टी, तो मास कितना दिया हुआ है एम वी माइनस एम यू, कितना दिया हुआ है माइनस वी डिवाइडेड बाई टाइम, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2 mv डिवाइडेड बाई टाइम, वैल्यू पुट कर लो 2, मास कितना दिया हुआ है 5/1000 इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी v हमें फाइंड करना है ना, और टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है पर सेकंड, कितना टाइम 1 सेकेंड है, और कितने बुलेट से 100 बुलेट से, और ये फोर्स है, तो 20 से 20 कैंसिल कर दो, अब ये वाली वैल्यू फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखो 5 इंटू कितना हो गया 10, 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली कितना बचा v, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाओगे कितना आएगा 20, ये 9 हटाओगे एक और 0, कितना हो गया v इक्वल्स टू 98 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर शायद आपको मिल जाएगा 0.098 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी पे बेस्ड देखो एक और क्वेश्चन जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन,
कि एक पर्सन जो है, एक सोल्जर है ना, वो क्या कर रहा है, एरोप्लेन से जंप किया, एरोप्लेन से जंप हुआ तो जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और जैसे ही गिरेगा मे बी डाइट, है ना। तो वो क्या करता है, उसका राइफल है ना, तो वो क्या करता है, राइफल से नीचे की तरफ फायर करता है। अब राइफल, देखिए राइफल मान लो ये है, ठीक है, यदि बुलेट इस साइड जाता है तो राइफल पे फोर्स इस साइड लगेगा, तो वो नीचे की तरफ से इस तरीके से फायर करता है। ये से फायर करेगा, तो बुलेट फायर किया, जितना फोर्स बुलेट पे लगा राइफल पे भी उतना फोर्स लगेगा, और वो फोर्स से क्या होगा, इसका एमजी बैलेंस होगा, ताकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं गिरेगा। मतलब उसका जितना फोर्स अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उतना ही फोर्स राइफल जो उसको फोर्स प्रोवाइड कर देगी। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा, फोर्स का अमाउंट कितना होना चाहिए, सोल्जर के वेट के इक्वल, तो वो हमें निकालना है, ठीक है, एम जी। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, डेल्टा पी बाई टी, डेल्टा पी क्या होगा, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम। एम जी ये पर्सन का मास है ना, और उसने राइफल पकड़ रखी है तो राइफल के साथ होगा ये वाला मास, ठीक है। कैपिटल एम इंटू जी इक्वल टू, इनिशियली राइफल रेस्ट पे थी, इनिशियली बुलेट रेस्ट पे था, तो मास मास कितना दिया हुआ है, 0.049, है ना। ये हम इसको इसे लिख सकते हैं मास को 49 इंटू 10⁻³ ये डिवाइड भी कर सकते हैं 49/1000, है ना, ये हो गया मास। वेलोसिटी कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड। कितने बुलेट फायर किए, 40 बुलेट पर सेकेंड, मतलब टाइम कितना है 1 है, और कितने बुलेट से, 40 बुलेट से। एम हमें फाइंड करना है, इसको लिख लिया, जी की वैल्यू 9.8, क्योंकि 4.9 देखो कैंसिल आउट होने वाली वैल्यू है, 9.8 इक्वल टू 123 है ना, तो 49 इंटू 20, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 49 1 जा, 49 2 जा, तो कितना हो जाएगा 200/m इक्वल टू आ गया 100 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शनल, ठीक है।